किसान साथियों, अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हमारा यह जो धान की नर्सरी है वह 15 दिन की पूरी हो चुकी है। आज यह 15 दिन का हो चुका है। अब यह हमारा गंगा कावेरी का नर्सरी है, जिसमें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। गंगा कावेरी का कृष्णा वैरायटी है जो धान। अब इस धान की हम साइज आपको पहले दिखा दें कि धान की साइज क्या हो रही है। तो किसान साथियों, आप धान की साइज देखेंगे तो करीब करीब भैया या आधे, हमारे देसी ठेठ भाषा में कहते हैं आधे वित्ता, यानी करीब करीब भैया यह 3 से 4 सेंटीमीटर कह लें या 5 सेंटीमीटर कह लें, इसके लगभग यह धान हो चुका है। लेकिन अब इसमें एक समस्या क्या है कि यह जो हमारा धान का साइज है यह पूरे के पूरे नर्सरी में और पूरे के पूरे क्यारी में एक साइज में नहीं है। पहली समस्या कि यह एक साइज में नहीं है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं 2 सेंटीमीटर, कहीं 1 सेंटीमीटर, कहीं 5 सेंटीमीटर, कहीं 6 सेंटीमीटर, इस हिसाब से इस धान की नर्सरी है। तो इसका मुख्य रीजन क्या है, पहले यह जान ले। इसका मुख्य रीजन यह है कि भैया जो धान की जर्मिनेशन है, इसका जमाव है ना, यह आगे पीछे हुआ है। यानी किसी धान का सीड्स का जर्मिनेशन जल्दी हो गया, किसी धान के सीड्स का जर्मिनेशन थोड़ा लेट हुआ। इसका मुख्य कारण, इसमें मुख्य कारण आप किसानों की नहीं है, इसका कारण है भैया गर्मी की और तपिश की। गर्म और तपिश के कारण धान की जो नर्सरी है वह आगे पीछे इसका जर्मिनेशन हुआ है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि धान की नर्सरी जब आपकी 10 से 12 दिन की हो जाए तो भैया आपको प्रति 10 केजी बीज के हिसाब से 2.5 केजी आपको डाई अमोनियम फास्फोरस आपको देना है, जैसा कि मैंने बताया था कि डीएपी आपको दे देना है। हाँ, एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में आप ऐसी कोई फर्टिलाइजर या खाद ना दें जो आपके नर्सरी को चौपट कर दे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान साथी होते हैं कि किसी दूसरे के बातों में आकर के इसमें भैया नाइट्रोजन सोचते हैं कि नाइट्रोजन दे देंगे तो धान का हमारा साइज भी तुरंत बढ़ जाएगा और हमारा धान की नर्सरी भी तुरंत तैयार हो जाएगा और बराबर इसका धान का जो साइज है वो बराबर हो जाए। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि भैया इतनी गर्मी और तपिश है, अगर आप नाइट्रोजन दे देते हैं तो नाइट्रोजन में तो आपका हो सकता है कि आपके धान के सीड्स की साइज, नर्सरी की साइज बढ़ जाए, लेकिन वह धान की साइज भैया बढ़ तो जाएगी, लेकिन वह क्या करेगा, वह अपना विकास नहीं करेगा। यानी उसके तनों से, उसके टहनियों से कल्ले का फुटाव अधिक नहीं होगा, उसी एक ही सिंगल कल्ले में वह बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा नहीं होगा तो दूसरा नुकसान यह होगा भैया कि हो सकता है कि नाइट्रोजन देने से आपकी धान की नर्सरी चौपट हो जाए या जल जाए। तो आपको यह काम नहीं करना है। 15 दिन का होने के बाद आप नाइट्रोजन उस अवस्था में देंगे जब मौसम ठंड हो, हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, तब आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। अन्यथा आपको नाइट्रोजन, यूरिया अभी नहीं देना है। बारिश जैसे हो उसी टाइम आपको क्या करना है, नाइट्रोजन देना है। तो इस चीज से आपको बचना है। अब भैया क्या करना है कि अब 15 दिन की नर्सरी जब हो जाए तो आपको सबसे पहले अब डीएपी का मात्रा कुछ बढ़ा देना है। 2.5 केजी के जगह आप 3 केजी कर लें, 3.5 केजी कर लें, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है प्रति 10 केजी बीज के हिसाब से। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि जब आप डीएपी का प्रयोग करें, भैया मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि पानी आपका धान की नर्सरी में, जो धान की नर्सरी है उसमें लबालब पानी आपको भर कर रखना है। जैसा कि देखिए मैंने भर कर रखा है। एक चीज़ को आपको ध्यान दे लेना है कि भैया